अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और चैप्टर 7 पे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो जी, शो डैट द पॉइंट्स A 0 2, B √3 1 एंड C 0 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ये शो करवाना है, ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ना, ये वर्टिसेस हैं। पहली बात, जैसा कि जिनको हम कोने कह लो, ठीक है, वर्टिसेस हैं। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें 90 डिग्री एंगल हो। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा पहले हम ये देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह हम इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करके ये प्रूव कर सकते हैं कि इन 3 पॉइंट्स से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये देखो, ये मर्ज़ी से ड्रॉ कर ली। ये राइट एंगल है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। इसको देख के आप लोगों को कुछ याद आया होगा या नहीं, आई डोंट नो। हमें इसके बारे में ना एक ही इसके वर्टिसेस और क्या है कि ये वर्टेक्स है, ये है और एक ये है। फिलहाल हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ ए आना है, यहाँ बी आना है, यहाँ सी आना है। अभी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि डिस्टेंस वगैरह क्या आने हैं। ये वाला हमेशा सबसे बड़े वाला डिस्टेंस होता है, ये और ये छोटे होते हैं इसकी निस्बत। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम पता है हमें। वैसे कौन सा थ्योरम भला? पैथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर करें वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और तीसरी चीज़ क्या होती है? बेस। बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। हमें सिर्फ यही पता है भाई, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसा ही है ना, हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी नहीं पता क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि बेस की लेंथ क्या है या परपेंडिकुलर की क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी ना, हाइपोटेन्यूज की भी, परपेंडिकुलर की भी, बेस की भी, है ना। तो पहले हम वो निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, फिर हम लोग सी ए का निकालेंगे। हम लोग तीनों डिस्टेंस जब निकाल लेंगे ना, उनमें से जो सबसे बड़ा आएगा उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। बाकी दो में हम अपनी मर्ज़ी से परपेंडिकुलर या बेस रख लेंगे, है ना। फिर हम ये थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं ना। फिर तो पहले बेटा हम ए बी निकालते हैं। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, x2 - x1 + y2 - y1। क्योंकि हमने ए बी को कंसीडर किया है ना, तो ये ए है, ये बी। √3 - 0, ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है बेटा। √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व करने पे पता चला √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया। 3 + 1 √4 क्या होता है? 2 के इक्वल। तो ए बी क्या आ गया है हमारे पास? 2 यूनिट, ठीक है। ये बात आपने भी याद रखनी है कि ए बी क्या है आपके पास? 2 यूनिट्स हैं। आगे चलते हैं, हम बी सी और सी ए निकालते हैं। तो आओ फिर बी सी निकालते हैं। ये मैंने दोबारा से लिख लिए हैं ताकि मुझे ना गड़बड़ ना हो, पीछे बार बार देखना ना पड़े। x2 ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से होगा सब्ट्रैक्ट। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से ये भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग क्योंकि x1 x2 का कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं ना, हम पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 मान रहे हैं,
तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बात। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 तो -3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। दिस कैंसिल आउट विद दिस, सिंपल 3 प्लस 9 क्या आया 12, और स्क्वायर रूट 12 करने से आंसर क्या आता है 2 स्क्वायर रूट 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, ये आ गया है BC। BC आ गया है, ये भी आपने एक दफ़ा नज़र में ही रखना है अपनी। उसके बाद AC की तरफ चलते हैं या CA की तरफ, बात एक ही है। तो 0 माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको और इसको डील करवा रहे हैं ना। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। दिस इज 0 स्क्वायर, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और ये -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल्स टू 4 यूनिट। ये क्या है AC। कीप इन माइंड AC। अब देखो बेटा, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4, 2 स्क्वायर रूट 3 या 2। जाहिर सी बात है 4 बड़ा है। 4 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट की वैल्यू आनी है यहाँ पे। बाकी हम अपनी मर्ज़ी से शफल कर सकते हैं। मान लो ये 2 यूनिट है और ये 2 स्क्वायर रूट 3 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट वैल्यू किसकी आई है, AC की आई है। 2 स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू आई है, BC की आई है। तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, भला क्या, इसको मानना पड़ेगा हमें 2 स्क्वायर रूट 3 या ये सिंपल 2, क्योंकि ये हमारे पास AB है ना, और ये BC हो गया। ठीक है जी, ये AB आ जाएगा 2, BC आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, AC आ जाएगा 4। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो आइए जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है ये बेटा, 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 2 का स्क्वायर। बेस क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये आप लोग पीछे ट्रायंगल से देख भी सकते हैं कि यही वैल्यूज़ हैं। अगर तो ये इक्वल आ जाती है ना, इट मीन्स कि जो गिवन 3 वर्टिसेस थे ना हमारे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती, इट मीन्स कि नहीं बनाते। देखते हैं आती हैं कि नहीं। ये 16, 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 प्लस 12, 16। ओ लकीली 16 equals 16. It means given points are the vertices of right angle triangle. ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, प्रूव हो गया ना कि हम जो 3 पॉइंट्स गिवन थे, ये वाले, देखो ये वाले 3 पॉइंट्स और ये वाले ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।